मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3। जैसा कि आप जानते हो चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 क्लास 9th इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसके बारे में आज हम पहले डिटेल में जानेंगे। ठीक है, देखो उसके लिए मैं तुम्हें समझाता हूँ तुम्हारी डेली लाइफ से। इस तरह का अरेंजमेंट तुमने अपनी कॉलोनियों में, अपने आसपास के घरों में देखा होगा। जैसे एक मेन रोड होता है, उससे कुछ गलियां निकली होती है, गली 2 3 4 5 6 7, इस तरह मैंने 7 गली बना दी। मेन रोड से सारी जुड़ी हुई हैं। सारी गलियों में मकान भी हैं, मैंने सब में बराबर बराबर मकान दे दिए। इस गली में भी 6 मकान है, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं। ठीक है, अब मान लो मैं तुमसे कहूं, कोई भी बंदा, कोई भी एक तुम्हारा दोस्त कि कहीं रहता है, मैंने तुमसे कह दिया वो गली नंबर 4 में रहता है, क्या इतने से तुम्हें पता चल गया कि हमें कौन से मकान में जाना है? गली नंबर 4 में तो 6 मकान है। अब या तो बार बार पूछते हुए जाओ भाई हाँ भाई यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, और या एक ये होता है कि तुम्हें एग्जैक्ट पता हो, उसका मकान नंबर पता हो। ठीक है, तब तुम वहां जा सकते हो। तो क्या चीज पता होनी चाहिए? 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो उसका गली नंबर और एक उसका मकान नंबर, तभी तो तुम जा सकते हो। या तुम्हें खाली मकान नंबर पता हो, गली नंबर ना पता हो, कि हम कहते हैं भाई उस कॉलोनी में चले जाओ, मकान नंबर 6 में जाना है। अब मकान नंबर 6 तो सब गलियों में 1 2 3 4 सारी गलियों में मकान नंबर है, और कितना मकान नंबर है? 6 भी है। तो क्या तुम हर गली में जा जाके इन मकान नंबर में पूछोगे? अगर तुम्हें एक ही इंफॉर्मेशन पता है तब तो ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें यह भी पता चल जाए कि मकान नंबर ये वाला, गली नंबर ये वाली, तो तुम डायरेक्ट वहीं जाओगे, तुम इधर उधर कहीं नहीं पूछोगे, क्योंकि तुम्हें उस मकान की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई मेरा फलां दोस्त है, उसका नाम रमेश है, वो गली नंबर 6 में मकान नंबर 5 में रहता है, तो गली नंबर 6 कहाँ है? ये रही। मकान नंबर 5 कहाँ है? ये रहा। डायरेक्ट पहुंच गए एक ही बार में, नो प्रॉब्लम। तो क्या क्या चीज पता चल रही है हमें? हमें 2 चीज पता होनी चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। ये जो सिस्टम बना हुआ है कॉलोनी का, जिसमें मेन रोड है, गलियां हैं, तो हमें क्या हो रहा है? एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी घर का पता होने के लिए हमें 2 चीजों का पता होना जरूरी है। चलो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कैसे? मान लो मैं तुम्हें पेपर दे देता हूं, कोई कागज रेक्टेंगुलर पेपर है, और इस पर मैं तुमसे कहूं इसमें इस वाले किनारे से 6 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लो। अब सारे बच्चों को मैंने काम दे दिया, क्लास में कितने बच्चे हैं? 50। तो क्या कहा मैंने? इससे 6 सेंटीमीटर दूर लेना। तो 6 सेंटीमीटर दूर लेना। कोई बच्चा यहां पर पॉइंट लगा के लाएगा, कोई यहां पर पॉइंट लगा के लाएगा, कोई यहां लगाएगा, मतलब अपनी मर्जी से लगा लेंगे। हमें सिर्फ क्या करना? 6 सेंटीमीटर यहां से दूर लेना है। तो सभी बच्चों के पॉइंट अलग अलग होंगे। क्यों? कोई ऊपर लगाएगा, कोई नीचे लगाएगा। सर ने तो ये बोल दिया कि भाई यहां से 6 सेंटीमीटर दूर हमें लेना है। तो क्या सभी बच्चे एक ही जगह पॉइंट लगा के लाएंगे कागज पे? कभी भी करके देखना? नहीं। किसी का पॉइंट नीचे होगा, किसी का ऊपर होगा, किसी का यहां होगा, किसी का ये तो है कि यहां से 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर तो स्केल से इस तरह से नाप लेंगे और लेके, लेकिन होगा कहां वो पॉइंट? सबका अलग अलग होगा, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे फिक्स पॉइंट चाहिए कि भाई सभी बच्चों का पॉइंट इसी प्लेस पर होना चाहिए, तब मुझे 2 इंफॉर्मेशन देनी होंगी। उसका डिस्टेंस यहां से भी बताना होगा और यहां से भी बताना होगा। मान लो मैंने उससे कह दिया कि यहां से 6 सेंटीमीटर हो, और नीचे से बेस से जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन से इतनी दूरी पर हो, हॉरिजॉन्टल लाइन से इतनी दूरी पर हो। अगर मैं दोनों की दूरी फिक्स कर दूं, दोनों का डिस्टेंस फिक्स कर दूं, फॉर एग्जांपल यहां से होना चाहिए भाई 6 सेंटीमीटर, यहां से होना चाहिए 7 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे? यहां से 6 नापेंगे, यहां से 7 लेंगे, और सबका, सारे बच्चों का डॉट पूरे पेपर पे एक ही जगह पर निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि उस डॉट की पोजीशन अब फिक्स हो गई। तो पोजीशन फिक्स करने के लिए क्या चाहिए? यहां पे हमें 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। एक वर्टिकल लाइन से हमें डिस्टेंस चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें डिस्टेंस चाहिए। तो यहां पर इस पॉइंट की पोजीशन फिक्स हो गई है। यहीं से हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जन्म होता है। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर। अब स्टार्ट होती है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें कार्टेशियन सिस्टम समझना है, और जो अभी हमने डेली लाइफ के एग्जांपल लिए हैं
उन्हीं से समझना है, ठीक है। देखो ये होती है हमारी नंबर लाइन, सबको पता है नंबर लाइन होती है। इसमें मिडिल में क्या होती है, क्या कौन सा नंबर होता है मिडिल में, 0। इधर क्या होते हैं 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, जहां तक भी हमें चाहिए, कोई एंड नहीं है अप टू इन्फिनिटी। और इधर क्या होते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। ये तो सब तक सबको पता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन वो हमारी नंबर लाइन होती है। अब हम कार्टेशियन सिस्टम में क्या लेते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में एक नंबर लाइन हम इसके परपेंडिकुलर भी ले लेते हैं। वो कहां से पास होगी, वो ओरिजिन से पास करेगी वो, और वो लाइन ऐसी होनी चाहिए उस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन और ले लेंगे। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन में जहां भी 0 है वहीं पर वो दोनों एक दूसरे को काटे, और कैसे काटे, परपेंडिकुलर पर। तो एक और हमने ऐसे ले ली, ये हमने ये समझ लो इस लाइन को ऐसा घुमा दिया, कितना घुमा दिया 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। इस तरह से आगे, अब क्योंकि हमने इसको ऐसा घुमा दिया तो यही नंबर यहां से ले गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना हमेशा, अपने मन में याद रखो कि अगर हम इसको घड़ी की उल्टी दिशा में लगा दें तो इसकी पोजीशन कहां आ गई, यहां पर आ गई, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब जब ये ऊपर गई तो इधर ऊपर आ गया, और इधर वाला हिस्सा इधर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में दो लाइन, नंबर लाइन आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर कट कर रही है। अब ये कार्टेशियन प्लेन में इस तरह से भी कट कर सकती हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा और मतलब किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए हमें लेना कैसे है कि एक लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल हो और एक लाइन हमारी वर्टिकल हो। अब जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, यानी ये वाला पॉइंट, दिस इज नोन एज ओरिजिन। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स डैश। एक्स मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स डैश मतलब जहां नेगेटिव नंबर है उसके डायरेक्शन। ये हमारी बन गई वाई एक्सिस। ऐसे इसमें ये वाई और इधर वाई डैश। वाई का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई डैश का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। अब देखो इन दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन जो नंबर लाइन है, अभी इसने हमारे पेपर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4। इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। हमने एंटी क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन करी तो अब हमारी इस तरह की पोजीशन बनेगी। ये जो बन गया हमारा कार्टेशियन सिस्टम बन गया सारा। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसलिए 4 इक्वल पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, कोई भी हमने एक पॉइंट ले लिया, मान लो ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन हम पता कर सकते हैं। कैसे कि ये यहां से कितने डिस्टेंस पर है और यहां से ये कितने डिस्टेंस पर है। तो देखो यहां से कितने डिस्टेंस पर है, अगर देखा जाए तो 5 यूनिट, और ऊपर कितने डिस्टेंस पर है अगर हम नापे तो दिस इज 4 यूनिट। हो गया ना, यानी इस पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है 5 यूनिट। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है 4 यूनिट। ऐसे भी कोई भी पॉइंट हो सकता है, ऐसे मान लो ये वाला पॉइंट भी हो सकता है। देखो एक्स एक्सिस से कितना है 2 यूनिट, वाई एक्सिस से कितना है 2 यूनिट। तो इससे इसकी लोकेशन पता चल जाती है, और इस लोकेशन को हम कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिख देते हैं। ऐसे लिखेंगे 5 और 4। पहले कौन सा लिखना है, ये वाला एक्स एक्सिस वाला जो वाई से डिस्टेंस नापा जाता है।
एक्स एक्सिस वाले को पहले लिखेंगे, जो एक्स एक्सिस की हेल्प से हमें पता चल रहा है, जो वाई एक्सिस की हेल्प से हमें पता चल रहा है डिस्टेंस, उसको हम बाद में लिखेंगे। इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इनको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये इसके लोकेशन हो गई, लोकेशन ब्रैकेट में 5 4। 5 का मतलब 5 एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मतलब 5 का मतलब है वाई एक्सिस से डिस्टेंस 5 यूनिट, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 4 यूनिट। तो 5 4 ये हमारा कोऑर्डिनेट बन गया। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट सिस्टम ही सारा होता है। इसी टाइप से हम बताएंगे आगे। अब आगे देखते हैं बाकी कोऑर्डिनेट्स हमारा कैसे बनता है। देखो इसी टाइप से हम इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स पता लगा सकते हैं। क्या बनेंगे 2 2, इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस है। देखो एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस हमेशा वाई एक्सिस से नापा जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट का एक्स एक्सिस से, उल्टा है। ठीक है, या ये वैल्यू हम एक्स एक्सिस पर देखते हैं और ये वाली वैल्यू हम वाई पर देखते हैं। पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे वाला वाई कोऑर्डिनेट। ऐसे ही किसी भी पॉइंट को हम शो कर सकते हैं। मान लो हम यहां पर लेते हैं एक ये पॉइंट ले लिया। अब देखो इधर एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है 5 है, तो 5 यूनिट, और इसका डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट। लेकिन जब हम यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो ये देखना, जब ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -5 लिखोगे। ओके, यहाँ डिस्टेंस तो 5 यूनिट नापा जाएगा, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -5, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो -5 और 3। तो इसी टाइप से हम कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। मान लो ये पॉइंट अगर हमने लिया तो पहले क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस पर -3, फिर वाई एक्सिस पर 1। ठीक है, अगले क्वाड्रेंट में चलते हैं। चलो जी यहां पर आ जाते हैं। ये देखो, तो पहले किसके अकॉर्डिंग देखना है इसका, पहले एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो क्या आ रहा है -4। अब देखो ये -4 आ गया, और एक्स वाई इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या आएगा -7। यानी जो भी कोऑर्डिनेट बनेगा, जो भी पॉइंट बनेगा, उसका जो भी लोकेशन होगा, उसमें पहली जो वैल्यू है वो एक्स कोऑर्डिनेट की है, और एक्स कोऑर्डिनेट कहां पर होता है एक्स एक्सिस पर। जो दूसरी जो वैल्यू है वाई कोऑर्डिनेट की है, वो कहां होता है वाई एक्सिस पर। ऐसे इधर बना के देख लो, इसका बनाएंगे अगर हम तो ये 6, और इधर से अगर हम लेंगे तो -5। इसमें पॉइंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जब हमें कॉपी में करना है तो हम ग्राफ पर बनाएंगे। ग्राफ पर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। अब मैं तो अंदाजे से पॉइंट बना रहा हूं, तो मेरा पॉइंट आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा होगा, लेकिन जब हम इसे कॉपी में करेंगे तो हम ग्राफ में करेंगे। ठीक है, तो इसलिए देखो हमने चारों क्वाड्रेंट में किस टाइप से हमारे बनते हैं ये हमने सीख लिया। अब एक चीज और सीखते हैं हम। अब देखो कुछ पॉइंट्स और अलग तरह के होते हैं, जैसे मान लो यही पॉइंट है। अब इसी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट पता करने हैं, तो पहले क्या देखते हैं एक्स वाला। अब एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू कितनी है तो पता चल रहा है एक्स के ऊपर है 4। अब यहां पर वाई की वैल्यू क्या है, अब वाई की वैल्यू क्या, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहां पर क्या, देखो इसके अकॉर्डिंग आओ, इधर देखो क्या है वाई की वैल्यू 0। ओके, और कहीं पॉइंट ले लेते हैं, मान लो इसको ले लेते हैं। यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है -5, और वाई की वैल्यू देखो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस तो हो ही नहीं रहा 0। और भी कहीं पॉइंट ले लोगे, मान लो यहां ले लो, तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0। ऐसे हमने इधर भी कुछ पॉइंट ले रखे हैं। ये अगर इस पर देखेंगे तो एक्स पहले है, जब इधर देखते हैं तो पहले कौन सी वैल्यू देखेंगे, हमेशा एक्स की देखेंगे। देखो एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है 0, और वाई की वैल्यू क्या है 6। एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है 0, वाई की वैल्यू क्या है 3। एक्स की वैल्यू यहां 0 या -7। अब देखो एक यहां से रूल निकल के आ रहा है कि देखो हम एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट ले रहे हैं सब में वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 आ रहा, तो एट एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0, और ऐसे ही एट वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, तो ये जनरलाइज हो गया हमारे पास कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है वाई कोऑर्डिनेट की, और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट की 0 होती है। अब कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिख रहे हैं, इस टाइप से एक्स वाई की फॉर्म में। एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है। इसके नाम क्या था एक्स कोऑर्डिनेट,
इसका नाम क्या था, वाई कोऑर्डिनेट। इनका एक और नाम होता है कि इसको एब्सिसा कहते हैं और इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ध्यान रखना, एब्सिसा ऑर्डिनेट। क्वेश्चन कैसा आएगा, इस तरह से कोई भी तुम्हें कोऑर्डिनेट दे दिया 4 और 3, इसमें पूछेगा बताओ भाई ऑर्डिनेट की वैल्यू बताओ कितनी है, तो क्या बताओगे, ऑर्डिनेट कौन सा है, दूसरा, तो ऑर्डिनेट क्या है 3, और एब्सिसा कितना है इसमें 4। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेज को करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो और हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। धन्यवाद।